और 67 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। और ये RS अग्रवाल की बुक चल रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। इस पुस्तक का सॉल्यूशन चल रहा है। इसके हमने पहले चैप्टर के नंबर सिस्टम के 1 से लेकर 67 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जिसको वीडियो में के द्वारा YouTube पर अपलोड कर दिया गया। आज हम क्वेश्चन 68 से स्टार्ट करेंगे। तो 68 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो 68 क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। ये कह रहा, समझ लो क्वेश्चन को। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है 5 अंकों की, और वो संख्या लेनी है जो 91 से विभाजित हो जाए पूरी पूरी। तो आइए कैसे करते हैं इसको सॉल्व को, सवाल को। तो देखते हैं। तो हम 5 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे दोस्तों। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या के लिए हम 5 बार 9 बना देंगे। ये 5 अंकों की बड़ी संख्या होती है। अब इसको हमें ऐसे बनाना कि ये 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या देखनी इसमें से। तो हम यहाँ पर देखो, हम इसको 91 से भाग देंगे। तो 91 का 91 घटाएंगे तो 8 बचेगा। 9 उतार लेंगे, नहीं जाएगा। आगे फिर 9 उतारेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, अब 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 का 9 और 9 9 81। यहाँ से घटाते हैं, 9 में से हो जाएगा 0, 9 में से 1 जाएगा 8। आगे कितना बचा हमारे पास, 9 उतार लेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये 8 बार जाएगा। 8 से भाग देते हैं, 8 ठीक है ना 8, और 8 9 72। यहाँ घटाते हैं, 9 में से 8 जाएगा 1, और 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। यानी कि ये 81 आ गया। अब बच्चों, मित्रों, दोस्तों, आप खुद सोचें कि ये 81 ना होता तो ये सवाल 91 से विभाजित हो जाता। इसका मतलब यही है कि ये 81 ना होता तो ये सवाल 91 से विभाजित हो जाता। अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है, और हमें चाहिए 5 अंकों की। हम ये देखेंगे कि इसको हमें जोड़कर बनाना है या घटाकर बनाना है। अब यहाँ पर खुद सोचो, यदि हम इसमें कुछ जोड़ते हैं तो ये 5 अंकों की जगह 6 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमेशा अंक भी 5 होने चाहिए बड़ी संख्या के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से घटाया जा सकता है केवल। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो बनेगी हमारी, वो क्या बनेगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो 91 से विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए जो संख्या हमें दे रखी होगी 99,999, 5 अंकों की संख्या होती है ये। इसमें हम इस 81 को माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे, अगर जोड़ने का केस लगाना चाहते हो तो उसमें ये अंकों का क्रम बदल जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर घटाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर घटा दिया हमने। यहाँ से बनेगा 9 में से 1 जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। 9 का 9, 9 का 9 और 9 का 9। ये आ गया सवाल का आंसर। तो आज का सवाल का आंसर आ गया होगा समझ में कि 99,918 है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। बहुत हल्का सवाल था, बहुत ईजी सवाल था, और इसको हम टाइम के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर ये मेथड आता है तो आप समय की बचत भी कर सकते हैं समय के आधार पर। तो ये एक बार समझ ले, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखी, 9 9 बनाए 5 बार, 91 से भाग दिया, भाग देने पर 81 शेष आया। अब इस शेष का मतलब ये है कि अगर ये 81 ना होता तो ये सवाल विभाजित पूरा हो जाता। तो अब क्या करेंगे, हम इस 81 को हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि घटाते हैं तभी ये 5 अंकों की रहती है। अगर सोचते हैं कि जोड़ने का इरादा है, 10 जोड़ना चाहते हो इसमें, तो इसके अंक बदल जाएंगे, ध्यान रखना है।
तो ये हमेशा 5 अंकों की रहनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। तो 5 अंकों की बनाए रखने के लिए हमने इसको क्या करा, हमने घटा दिया, ये आ गया 99,918। ये बात समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और आसान तरीके से समझाऊंगा और समझ में आ रहे होंगे बच्चों, और आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 69, तो मैं इसमें ही चेंजिंग कर देता हूं। तो 69 में क्या कहा गया है, तो 69 में कहा गया है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी, आपका जो कहा वो 6 अंकों की कहा है, 6 अंकों की, और यहाँ छोटी से छोटी कहा गया है। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो। यहां पर समझेंगे ये कह रहा 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालनी है, और वो भी वो संख्या निकालनी जो 111 से विभक्त हो जाए। तो 6 अंकों की छोटी संख्या के लिए हम 1 के आगे 5 जीरो बनाते हैं। 1 के आगे हमने 5 जीरो बनाए, क्योंकि 1 तो स्वयं भी लगेगा, तो ये 5 जीरो बनाई होगी 6 अंकों की संख्या। इसको हमें ये देखना है कि कौन 6 अंकों की वो संख्या लेनी है जो 111 से विभाजित हो जाए। अब 111 से इसको भाग देंगे, तो 111 से भाग दे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9 घटाते हैं, 10 में से 9 जाएगा 1, और 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 0, 1 बचा। आगे उतारेंगे 0, नहीं जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर नहीं जाएगा। अब यहाँ खुद सोचो कि ये 100 ना होता, ये 100 ना होता तो ये सवाल पूरा पूरा विभाजित हो गया था। ये जो शेष आया है 100 दोस्तों, ये ना होता तो ये सवाल 111 से विभाजित हो जाता। अब हमें 5 अंकों की वो संख्या लेनी है जो 111 से विभाजित हो और उसमें शेष ना बचाओ, ना बचना चाहिए, है नहीं। तो हम क्या करते हैं, अगर इस 100 को हम इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ जो है संख्या में परिवर्तन आ जाएगा। ये जो अंक है 6 अंकों की, जब इसको घटा देंगे तो ये अंकों की संख्या कम हो जाएगी। और यदि इसमें हम जोड़कर यहाँ जोड़ देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, 6 के 6 अंकों की रहेगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम लेंगे यहाँ से छोटी संख्या। हमने देखा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे हम। तो जो संख्या दे रखी है हमारे पास, यानी क्या है, यानी कि ये दे रखा है 1 लाख। अब 1 लाख में क्या करेंगे हम, इस 100 को तो हम घटा नहीं सकते, क्योंकि घटाओगे तो इसके अंक चेंज हो जाएंगे 6 की जगह। फिर हो सकता है कि ये 5 अंकों की संख्या निकल कर आ जाए, तो हमें बनानी 6 अंकों की है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये भाजक और शेष का अंतर जो होता है वो इसमें हम जोड़ देते हैं। तो भाजक कितना है हमारे पास, तो भाजक हमारे पास 111 है और शेष कितना है, 100 है। इसके अंतर को हम इस संख्या में जोड़ देते हैं, क्योंकि हम इसको 11, हमें क्या करना है, इसको हमें 111 बनाना है, तो इसको हमें 11 देना पड़ेगा, क्योंकि 11 दोगे तो ये 111 हो जाएगा, और 111 जो वो 111 से डिवाइडेड हो जाएगा, इसलिए बनाना पड़ता है। तो हमने लिखा यहाँ 1 लाख प्लस, जब यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ दो तो 11 ही आ गया, 0 0 0 1, ये आ गया सवाल का आंसर। ये देखी जाए संख्या, तो ये हमारी क्या है, 111 से विभाजित है, तो ये आ चुकी है। ये बात समझ में आएगी दोस्तों। 69 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 70। तो 70 देखते हैं 70 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 में इसमें चेंजिंग कर देता हूँ क्वेश्चन, समय की बचत होगी, लिखने से समय थोड़ा फालतू लगता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 70 और यहाँ पर कहा है 5 अंकों की, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से विभाजित हो जाए। अब क्या कहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 41 से पूर्णतः विभक्त हो।
तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे, एक के आगे 4 जीरो बनाएंगे, ये 5 अंकों की हो जाएगी। अब इसी को हम 41 से भाग देंगे, 41 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, यानी कि अगर ये 4 बार लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार लेते ज़्यादा वाला, 2 बार लेना पड़ेगा हमें, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ से घटाते 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, आगे जीरो उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो 4 बार लिखा हमने, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, आगे उतारेंगे जीरो, अगला जीरो उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा, अब जो जाएगा ये 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, घटाते हैं 10 में से 3 जाएगा 7, 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचा। अब ये 137 यदि ना होता दोस्तों तो ये सवाल पूरा पूरा विभाजित हो जाता। अब हम क्या करेंगे, हमें ये 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेनी है और जो 41 से पूर्णतः विभाजित हो। अब कुछ सोचो, यदि मैं इसको 41 बनाऊं तो मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, अगर 4 मैं यहाँ जोड़ूंगा 41 हो जाएगा ये, और जब ये 41 हो जाएगा तो 41 तो 41 से विभाजित हो जाएगा इस बार 41 से। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में हम सीधे 4 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हम 37 को तो घटा नहीं सकते, अगर 37 को घटाओगे तो इसके अंकों में परिवर्तन आ जाएगा, फिर ये 5 अंकों की थी अब, और अब इसके बाद में ये 4 अंकों की संख्या हो सकती है, कुछ भी बनकर आ सकती है, हमें 5 अंकों की बनानी पड़ती है, इसलिए हम देख लेते हैं कि हमें 5 अंकों को बनाने रखने के लिए हम ये क्रिया करते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे छोटी से छोटी संख्या, तो हमने लिखा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या निकाल रहे हैं हम। तो ये जो संख्या है हमारे पास, यानी कि 10,000, ये 10,000 है, इसमें क्या करेंगे हम, जो ये भाजक और जो शेष है इसका अंतर, भाजक और शेष का जो अंतर आएगा उसको ऐड करेंगे यहाँ पर। तो भाजक कितना है, 41 है, और शेष कितना है, 37 है, इसके अंतर को हम जोड़ देते हैं संख्या में, ये बनेगा 10,000 प्लस 41 में से जब 37 घटाएंगे तो 4 बनेगा, और 4 को यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 10,004 आएगा। ये 10,000 एक ऐसी संख्या है 5 अंकों की जो 41 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये बात समझ में आ गया होगा। 70 क्वेश्चन ये आ चुका है, 10,004 ये सवाल का आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन समझेंगे मित्रों, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं 71 क्वेश्चन में भी इसमें संशोधन कराऊंगा क्योंकि टाइम की बचत होती है लिखने से। तो 71 ये लिखा। अब 71 में क्या कहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यहां पर कहा है बच्चों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जो 88 से पूर्णतः विभक्त हो। हमें 88 से देखनी है, वो भी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो ये 88 से पूर्णतः विभक्त हो। ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको मैंने रफ कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस 88 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999 होती है। अब इसको हम 88 से भाग देंगे बच्चों, तो ये आएगा 88 का 88, घटा लेते हैं, 9 में 60 जाएगा 1, 9 में 60 जाएगा 1, आगे 9 उतारेंगे। अब ये कितना बनेगा, अब 88 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ बनेगा 88 का 88, 9 में से 8 जाएगा 1 बनेगा, 11 में से 8 जाएगा तो ये 3 बनेगा, आगे उतार लेंगे 9। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 या 24, 8 चौक 32, 4 अट्ठे 32, 4 बार देख लेते हैं, 4 अट्ठे 32, 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, ज़्यादा हो जाएगा तो ये 3 बार जाएगा दोस्तों। 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, ये कितना बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो ये 5 बचेगा। तो ये 55 यदि ना होता तो ये सवाल पूरा पूरा विभाजित हो गया था। तो ये शेष इस बात को बता रहा है
और शेष जो होता हमेशा वो भाजक से छोटा होता है, ध्यान रखना, क्योंकि बराबर होता इसके ये, तो ये विभाजित हो जाता। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ कुछ सोचो, हम इसको अभी यदि मैं इसमें इसके बराबर संख्या बनाऊं तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, तो हमें यहाँ पर 23 जोड़ना पड़ेगा। देखो 5 और 3 8 और 5 और 2 33 जोड़ना पड़ेगा। तो ये बनेगा 5 और 3 8 और 5 और 3 8, यानी कि यदि इसमें हम 33 जोड़ देते हैं तो ये 88 बनेगा। अभी 55 में हम 33 जोड़ देते हैं 88 बनेगा, और ये जो 88 है ये इस 88 से कैंसिल हो जाएगा, भाग चली जाएगी। अब हमें ये देखना है, यदि हम इस 55 को इसमें से घटा देते हैं तो ये 4 अंकों की संख्या ही रहती है, और यदि हम 33 को जोड़ते हैं तो ये क्या है, ये 4 अंकों की जगह 5 अंकों की हो जाएगी, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। इसलिए हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 55 को घटा देंगे इसमें से। हम यहाँ पर घटा देते हैं, तो मैंने लिखा बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने लिखा बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 9999, और इसमें क्या कर देंगे हम, ये 55 घटा देंगे। जब 55 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 का 9, 9 का 9। ये संख्या ऐसी है जो ये 88 से पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी कि ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वो संख्या है जो ये 88 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये 71 समझ में आया होगा। आप देखते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72, तो ये दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 72, ये 71 को मैंने रब कर दिया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं और समझते चले हाथों हाथ। एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है, और गणित में यही होता है कि एक एक बात को समझना है, उसको अपने दिमाग में, माइंड में रखना है। जितना माइंड में एक एक बात को रखेंगे इतना ही आगे बढ़ेंगे, इतना ही विकास होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। तो 72 में कहा कि 1056 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल है, योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो। ये कह रहा है कि 1056 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस बात को समझना है। ये कह रहा है 1056 में हम कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 23 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो आइए देखते हैं, हम इसको 23 से भाग देंगे। जब हम 23 से भाग देते हैं इसको, तो 1056 लिखा, ये 23 से भाग, तो 23 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो लगभग 4 बार जाएगा। ये तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 एक 9, और 5 में से 2 जाएगा 3 बनेगा, और 10 में से 9 जाएगा 1 बनेगा। आगे 6 उतार लेंगे। अभी कितनी बार जाएगा, तो 6 बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 6 में से 5 जाएगा 1 बनेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बनेगा। अब ये खुद सोचो दोस्तों कि 21 ना होता तो ये सवाल विभाजित हो गया था। तो हम ये क्या करेंगे, हमें बनानी है 23 से विभाजित होने वाली 1056 में हम क्या जोड़ें ऐसा, यानी इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें अंक जो ये 23 से विभाजित हो जाए। तो ऐसे में हम देखते हैं कि भाजक और शेष का अंतर क्या है। भाजक 23 है और शेष 21 है, इन दोनों में अंतर क्या है, 2 का। और यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 23, और जब ये 23 हो जाएगा तो ये 23 से विभाजित हो जाएगा। हमें जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, वो 2 होगी। क्या होगी, वो 2 होगी, क्योंकि 2 जोड़ा जाता है इसके अंदर 1056 में, तो ये 23 से विभाजित हो जाती है पूरी पूरी। यहाँ पर लिखा जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या। तो जोड़ने वाली संख्या के लिए फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख देता हूँ। ये होता है कि भाजक
माइनस शेष फल यानी शेष। तो भाजक कितना है 23 है और शेष कितना है 21 है, दोनों को घटाएंगे 2, यानी कि 2 यदि हम जोड़ देते हैं 1056 में तो ये 23 से विभाजित हो जाएगी। ये सवाल का आंसर आ चुका है। जोड़ने वाली संख्या पूछा है, अब इस जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, वो 2 होगी। दोस्तों समझ में आया होगा सवाल। तो इसी प्रकार हम 73 यानी कि 73 क्वेश्चन खुद स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, उसमें घटाने के लिए कहा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं 74 क्वेश्चन। तो ये बात समझ में आ गई होगी। 74 क्वेश्चन देखते हैं अच्छी प्रकार से, भली बात एक एक बात समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 74। इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उससे पहले वाली वीडियो में इससे पहले के सवाल मिलेंगे, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर कहा है कि भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक कौमा भागफल का 10 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है, तथा शेष फल का 5 गुना है। तो भाज्य क्या होगा, हमें भाज्य ज्ञात करना है। ये क्या, भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है ना वो भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। तो भाजक की तुलना किससे हो रही है, भागफल से और शेष फल से हो रही है। तो हमने लिखा भाजक बराबर है वो किसके है, भागफल का 10 गुना। हमने लिखा भागफल का 10 गुना, 10 से गुना कर दिया। और फिर यही भाजक जो है वो शेष फल का 5 गुना भी है, बराबर है। तो ये शेष फल का कितने गुना भाजक, तो शेष फल का 5 गुना है। उसके बाद इन्होंने शेष दे रखा है, शेष फल 46 है। इन्होंने कहा कि शेष फल जो है वो कितना है, वो इन्होंने 46 दे रखा है इस सवाल में। यानी कि यदि शेष फल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, और यदि शेषफल 46 है तो भाज्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आइए देखो हम यहाँ से भाजक का मान निकालेंगे, भागफल का मान निकालेंगे, तभी पता चलेगा हमें, क्योंकि भाज्य जब ही हाथ आएगा, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। तो हमने यहाँ से क्या लिखा, हमने लिखा भाजक। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम भागफल का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भाजक, यहाँ से क्या निकलेगा, हमने क्या करा, ये इसके बराबर है। हमने लिखा भाजक बराबर शेषफल, यही तो है, डाल दो 46 मान, 40 गुणा 5, 5 छंग 30 का 0, 5 चौक 12 और 3 15, यानी 5 छंग 30 0 3, 5 चौक 20, सॉरी 5 चौक 20 और 3 23, ये आ गया। ये आ चुका है। भाजक जो है 46 पंजे होते हैं 230। अब हमें भाजक के साथ भागफल भी निकालना है। तो भागफल की शर्त क्या दे रखी है हमारे पास, हमने लिखा भागफल गुणा 10, ये बराबर किसके, शेषफल कितना, शेषफल यहाँ डालेंगे 46 गुणा 5, 5 से विभाजित कर देते हैं, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो भागफल कितना आ गया यहाँ पर मित्रों, तो भागफल हमारा आ चुका है 23, भागफल 23 आ गया है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। भाजक कितना है, तो भाजक हमारे पास कितना निकाला हमने, 230 निकला है, और भागफल कितना आया है 23 आया है, और शेष कितना है 46 है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 23 की गुणा 0 से 23 0 0, 23 तिया 69, यहाँ से लगे 6, 23 दूनी 46 और 6 कितने होते हैं 52, और प्लस का 46 से चल रहा, दोनों को ऐड कर दो, 0 6 6 बनेगा, 9 और 4 13 बनेगा, 2 और 1 3 बनेगा, 5 का 5 बनेगा। ये आगे इस सवाल का आंसर है। तो 5336 इस सवाल का आंसर है।
ये बात समझ में आ गई होगी। तो 5,8,336 से सवाल का आंसर है। ये सवाल कैसे हुआ इस बात का मैंने इसमें पूरा विस्तार से बता दिया गया है, क्योंकि इसमें कहा कि भाग के 1% जो है वो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। कौन है? भाजक है। तो भाजक की तुलना भागफल से भी हो रही है और शेषफल से हो रही है। उसके बाद शेष दी भी लिखा है उन्होंने, तो हमने शेष की सहायता से भाजक और भागफल की वैल्यू निकाली। उसके बाद मैं नियम लगा दिया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। उसके द्वारा हमने गुणा और जोड़ा और जोड़ने पर ये सवाल का आंसर प्राप्त हो गया 5,8,336। तो ये समझ में आया होगा सवाल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम। तो 75 लिख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी मित्रों, समझ में आना चाहिए। हर सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा और कोई ज़्यादा इजी सवाल होगा उसी को मैं छोड़ूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा है, मैं इसको लिख देता हूं। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस संख्या को 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 67 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा है इस सवाल में। ये कह रहा कि किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल जो है 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को यदि हम 67 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। सवाल पढ़ने के बाद समझने के बाद तब हम कदम उठाएंगे। तो हमने क्या, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो इस संख्या को यदि 67 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। आइए चलते हैं। अब इतना किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, संख्या का मतलब भाज्य, भाग इससे दे रहे हैं, भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो लगाते हैं नियम, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बात समझ में आई होगी। तो भाजक कितना है इसमें, 68 से भाग दे रहे हैं। भागफल कितना है इसमें, 269 है। और प्लस शेष कितना है, यहाँ पर शेषफल 0 बोला है। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 68 गुणा 269। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी गुणा करते हैं तो ये बनेगा हमारा 18,292। ये बात समझ में आ गई। 18,292 बनेगा, इसकी गुणा करेंगे तो। अब इसको यदि हम 67 से भाग देते हैं तो शेष क्या आता है, इसका मतलब है। अब इसको हम 67 से भाग दे लेते हैं 18,292 को। देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 और 1 13। तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बनेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बनेगा, 9 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 सत्ते 49 4 बनेगा, 7 छंग 42 4 46 बनेगा। 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, आगे उतारेंगे 2। अब ये कितनी बार जाएगा, अब लगभग में ये 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 बनेगा, और 3 छंग 18 और 2 20 बनेगा। कितना बचेगा शेष, 1 बचेगा। अब ये 1 शेष आ गया हमारा आंसर। यानी शेष कितना आना चाहिए, यदि हम इसको 67 से भाग देते हैं तो हमारा शेष क्या निकल कर आएगा, शेषफल जो आएगा निकल कर वो 1 होगा। और यही सवाल में पूछा गया है बच्चों।
ये सवाल समझ में आया होगा, सवाल दमदार हैं और सवाल की एक एक लाइन आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ और इसको समझने के बाद आप रिवीजन करना, रिवीजन से गति बनाना।